प्यार से कहा जाता है ना कि पुराने चावल हैं, तो पुराने चावल हैं अवैस भाई। और अवैस भाई चूँकि शुरू से ही क्योंकि हम इनके अगर प्रोग्राम्स को देखें तो इन्होंने जियो में भी जब काम किया, इन्होंने न्यू टीवी पे भी जब काम किया, तो हमेशा ही एक तनकीदी किस्म के सवालात और चुभते सवालात बड़ी-बड़ी शख्सियात से किए। और ये मानने में मुझे कोई आड़ नहीं है, हालाँकि मैं इनसे इख्तलाफ रखता हूँ नज़रियात में, लेकिन मुझे ये मानने में कोई आड़ नहीं है कि अवैस साहब के सवालात से बड़े-बड़े लोग कन्फ्यूज़ ज़रूर पाए गए। अगर क्यों क्यों पाए गए, क्या वजूहात थी? लेकिन आजकल जो मामलात थे जिसके ऊपर हमने अवैस साहब को दावत दी है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि नाउन हैं और इस हवाले से कि वो आप यूँ कह लीजिए कि लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं और अवैस साहब को उसमें उस कबीले में शुमार किया जाता था। लोग इनको उसी तरह देखना चाहते थे। लेकिन अवैस साहब ने पिछले दिनों अचानक एक नई अ, एटम बम चला दिया और वो ये था कि इन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर गुफ्तगू करने वाली ख़वातीन या दीगर जो भी ग्रुप्स हैं, उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और अवैस साहब की अब ख़ासियत ये है कि इनका जो सार्कास्टिक वे है, वो बहुत ज़्यादा चुभता हुआ होता है। तो अब ये है कि इनके ऊपर एतराज़ उठ रहा है। तो हमने कहा कि अवैस साहब से डायरेक्ट ही पूछते हैं कि वजूहात क्या हैं? आया आपने अपना वो प्रोग्रेसिव स्टांस छोड़ दिया है या ख़वातीन के साथ कुछ स्पेशल आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने मुझे वक़्त दिया। और मैं ओवर टू यू सबसे पहले तो, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है वो तो बेसिकली समझी जाती थी कि आप एक प्रोग्रेसिव स्टांस रखने वाले शख्स हैं, आप लिबरल किस्म की शख्सियत है, आप सेकुलर किस्म की शख्सियत हैं और आप अपने आप को खुद भी एथिस्ट भी जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो इस सब के अंदर मेरा ख्याल है कि अगर किसी मज़हब को छोड़ भी दें, तो जो ख़वातीन के मामलात हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान में आप, मेरा ख़्याल है कि ये तो आप भी मानेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अचानक आपने इतना ज़्यादा तनकीदी या आई एम सॉरी टू से बट तज़हीक अमेज़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बात तो आप तो चाहे सार्कास्टिक वे में कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से लग रही है वो तो बहुत तज़हीक अमेज़ लग रहा है उन ख़वातीन को। तो ये क्यों आपको अचानक, क्यों आप ख़वातीन के पीछे क्यों पड़ गए हैं, बजाय उनको सपोर्ट करने के? अजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी और आपने पहले कुर्बानी के बकरे को चारा खिलाया और उसके बाद आपने छुरी फेरी। अजीम भाई, पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान में आप रहते हैं, उसमें जब आप जर्नैल के ऊपर तनकीद करते हैं ना, तो आप पर फौरन एक लेबल लगा दिया जाता है और वो होता है गद्दारे वतन का। ठीक है, जब आप मौलवी के ऊपर तनकीद करते हैं ना, तो फौरन से पहले आपको काफिर करार दे दिया जाता है। और इसी तरह से जब आप फेमिनिस्ट के ऊपर तनकीद करते हैं ना, तो फौरन आपको एक मिज़ोजिनिस्ट का लक़ब दे दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप जो हैं ख़वातीन के हुकूक के दुश्मन हैं। अज़ीम भाई, मैं औरत मार्च में औरतों के हक में प्लेकार्ड्स लेकर खड़ा होता था और मैं आज भी ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मैं औरत और मर्द के बराबर हकूक का दाई हूँ। ठीक है? मैं कहीं भी औरतों की ना तज़हीक करता हूँ, ना मैं उनकी तज़लील करता हूँ। मैं औरत और मर्द को बराबर का इंसान समझता हूँ, ठीक है? और उसमें मैं, जो कि ख़ास तौर पे मज़हब का मौक़िफ़ है कि जिसमें बीवियों के ऊपर तशद्दुद जायज़ है, जिसमें बेटी को जायदाद में आधा हिस्सा दिया जाए, जिसमें औरत की गवाही आदी है, मैं उस सब के ऊपर तनकीद करता हूँ। जिस तरह से एक मज़हब का ये मौक़िफ़ भी है कि औरत की जो हुक्मरानी है, उसकी भी इजाज़त नहीं है। और अब दो तरफ़ा तमाशा ये देखिए कि जो जमीयत अहले हदीस है, उसे भी मरियम नवाज़ की हिमायत करनी पड़ती है इस हदीस को भूलकर। ये तो हो गया बैकग्राउंडर, यानी मैं औरतों का मुखालिफ नहीं हूँ, ठीक है? मेरे ऊपर कुछ फेमिनिस्ट ख़वातीन की जानिब से एक लेबल चस्पा किया जाता है और मैंने सिर्फ उस लेबल चस्पा करने को फाइट बैक किया था, जिसके बाद मुझे तमाम ख़वातीन का दुश्मन करार दिया जा रहा है और वो लेबल था मिज़ोजिनिस्ट का। तो मैं उनका ये मौक़िफ़, शुरू में ये मौक़िफ़ था कि चूँकि मैं बीवियों के लतीफ़े जो हैं अपनी फ़ेसबुक की वॉल पर शेयर करता हूँ, लिहाज़ा मैं मिज़ोजिनिस्ट हूँ। उसके बाद जब मैंने डिक्शनरी में मिज़ोजिनिस्ट का मतलब देखा, तो मुझे पता चला कि मिज़ोजिनिस्ट वो शख्स होता है जो तमाम औरतों से नफ़रत करता है, जो तमाम औरतों के खिलाफ हेट्रेड रखता है, उनके खिलाफ प्रेजुडिस रखता है।
तो मैं दुनिया की 99.99% खवातीन को अपनी तरह का इंसान समझता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनका एहतराम करता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ इसलिए मिजोजिनिस्ट होने का लेबल लगा दिया जाए कि मैं लतीफे सुनाता हूं। अगर मैं लतीफे सुनाता हूं तो फिर मुश्ताक अहमद यूसुफी भी मिजोजिनिस्ट हैं, फिर शफीकुर रहमान साहब भी मिजोजिनिस्ट हैं, फिर डॉक्टर यूनुस बस्ट भी मिजोजिनिस्ट हैं। क्या पाकिस्तान में आपने कभी सुना कि पठानों के जब लतीफे सुनाए जाते हैं, हम सुनाते हैं ना पठानों के लतीफे, तो उसके जवाब में कभी पठानों की जानिब से ये कहा गया कि आप मिजेंट्रिस्ट हैं, आप तमाम मर्दों से नफरत करते हैं? कभी जब सरदारों के लतीफे सुनाते हैं तो कभी ये कहा गया कि आप मिजेंट्रिस्ट हैं, तमाम सरदारों से नफरत करते हैं? आयरिश पीपल की कंजूसी के जो लतीफे हैं पूरी दुनिया के अंदर सुनाए जाते हैं। लतीफे जो होते हैं वो मुआशरती रवैयों के ऊपर एक खफीफ सा और लतीफ सा शिकवा होता है, वो दुश्मनी भी नहीं होती है, ठीक है। और अब मैंने कभी बेटी का लतीफा सुनाया, मैंने कभी चाची का लतीफा सुनाया, ताई का लतीफा सुनाया, भतीजी का लतीफा सुनाया, भांजी का लतीफा सुनाया? बीवियों के कुछ लतीफे जो कि बीवियों के कुछ मखसूस रवैयों की जानिब से चलते, वो लतीफे मैंने बनाए? वो बताएं मुझे, वो लतीफे मैंने बनाए? उनके ऊपर हंसी क्यों आती है? इसका मतलब ये है कि वो रवैये मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं ना, इसी वजह से आपको हंसी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ बीवियों के कुछ लतीफे सुनाने के ऊपर इन खवातीन ने मुझे मिजोजिनिस्ट होने का लकब दिया, और उसके बाद ये सारी जो चपकलिश है शुरू हुई कि मैं ये समझता हूं कि ये जो फेमिनिज्म का नाम लेती हैं, तो फेमिनिज्म के जितने मुतालबात हैं मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। मैं खवातीन के ऊपर जुल्म जो होता है मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, लेकिन मैं साथ ही ये कहता हूं कि अगर एक अमीर खातून जो है अपने ड्राइवर को गाली देती है कि उल्लू के पट्टे गाड़ी तेज चला, तो उसकी जो इज्जत नफ्स हर्ट हुई है, उसके हक में कोई फेमिनिस्ट औरत खड़ी होगी? जब फ्रांस के सदर को पूरी दुनिया के सामने उनकी उम्र में बड़ी अहलिया ने थप्पड़ मारा जहाज के ऊपर, तो क्या किसी फेमिनिस्ट औरत ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। तो इसीलिए यहां पर जिस तरह नून लीग के अंदर मियां नवाज शरीफ की फौकियत मुकद्दम है, इसी तरह फेमिनिज्म के अंदर फीमेल की जो फौकियत है वो मुकद्दम है। मेरी राय में ह्यूमनिज्म जो है वो एक ज्यादा अच्छा और सही लफ्ज है, जिसके अंदर मर्द के ऊपर अगर ज्यादती होगी तो ह्यूमनिज्म उसके साथ भी खड़ा होगा, औरत के साथ ज्यादती होगी तो ह्यूमनिज्म उसके साथ भी खड़ा होगा, ट्रांसजेंडर के साथ ज्यादती होगी तो ह्यूमनिज्म उसके साथ भी खड़ा होगा, मुखन्निस के साथ ज्यादती होगी तो ह्यूमनिज्म उसके साथ भी खड़ा होगा। ये मेरा मुख्तसर सा मौक़िफ़ है अजीम भाई। मेरी इन औरतों के साथ, खवातीन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, आपकी बात में लॉजिक है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एतराज़ जो अभी है वो मैं सवालात जो मैंने पहले सवाल किया उसमें भी था कि बुनियादी तौर पे आपने अब जो ये मौक़िफ़ दिया, लाज़मी बात है इसके बाद मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लोगों को इस हवाले से समझ आ जाएगी कि आप क्यों और किस तरीके से और किसको टारगेट कर रहे हैं। बट जब आपकी प्रोफ़ाइल एक पब्लिक प्रोफ़ाइल है और आप एक पब्लिक फ़िगर हैं और आप जब गुफ्तगू करते हैं फेमिनिज्म का नाम लेके, तो डेफिनेटली आप एक पूरे तबके को निशाना बनाते हैं। तो उस फेमिनिज्म के तबके के अंदर डेफिनेट सी बात है, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जिनको आप निशाना बना रहे हैं वो तो शायद 10% होंगी, लेकिन फिर भी उनके जो मुतालबात हैं उनसे एग्री होने वाले लाखों लोग हैं जो कि उसको देखते हैं। तो वो तो ऐसा ही समझते हैं कि आप उनको भी टारगेट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि एक होता है तनकीद, एक होता है आपने जारहाना तरीके से उनको रिबटल किया है, बट एक होता है थोड़ा-सा दिल आज़ारी का मामला, जिस तरह आपने अभी ड्राइवर वाली बात की है कि ड्राइवर को अगर कोई अमीर औरत कहेगी तो उसकी दिल आज़ारी होगी, और मेरा ख़्याल है कि कोई भी मुआशरा हो, कोई भी सोच हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी असूल हो, उसके तहत दिल आज़ारी वाले मामलात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा तो जो इंसानियत पसंद लोग हैं, जो खुद को इंसानियत पसंद कहते हैं, वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं। तो मैं अगला सवाल जेनेरिक आपसे कर लेता हूँ, एक तो इस इशू को लेके भी कि आप इस इशू के ऊपर भी जब आप एक रिबटल देते हैं तो वो आपने लतीफ़े की बात की, लतीफ़ा हो तो हँसी आए, लेकिन एक होता है कि आप किसी को एक पिंच कर रहे हैं, किसी को एक 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 यू नो दैट कि मतलब आप उसको तज़हीक अमेज़ तौर के ऊपर जो है वो ज़िच करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अल्फ़ाज़ होते हैं तो फिर ओवरऑल एक जेनेरिक रवैया परवान चढ़ता है जो आपके मुतल्लिक लोगों ने आजकल चढ़ाया हुआ है। और यही रवैया मैं इससे जोड़ के एक सवाल कर लेता हूँ कि मज़हब को लेके भी जब आप करते हैं, तनकीद आपका ऑफ कोर्स हक है, और आप तो शुरू में भी अक़ली दलाइल से भी बात करते रहे, साइंटिफिक दलाइल से भी बात करते रहे।
लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप एट द एंड किसी भी इशू को लेके उसके उस लेवल पर आ जाते हैं कि आप फिर वो दिलादारी वाला फैक्टर आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मजहब को लेके भी इसी तरह है, अभी खवातीन वाले मामले को, कि भाई आप एक वो जो समझ लें दुखती रग है, या आप ये कह लें कि जिससे करोड़ों लोगों की वाबस्तगी जो है वो है, उसको आप जो है वो बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके एक तजहीक अमेज तौर के मैं ऊपर जो है पहले वो आपकी प्रेजेंट करते मैं हैं। पहले आपकी मजहब वाली बात का जवाब दे देता हूँ और उसके बाद हम दोबारा से वापस फेमिनिज्म के ऊपर आ जाएंगे। जी जी। जब आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर मक्के के खुदाओं को झूठा कहा था, तो क्या मक्के के लोगों की दिल आजारी नहीं हुई थी? ऑब्वियसली हुई थी। इसका इसका मतलब ये है कि जो मजहब जो होता है वो एक पब्लिक डोमेन की आइडियोलॉजी होता है। अगर मजहब जो है अपनी तारीफ करने वालों को पसंद करता है तो उसमें तनकीद सहने का भी हौसला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक रिलीजियस आइडियोलॉजी दुनिया के सामने प्रेजेंट करें और तमाम लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप पर तनकीद सहने का भी हौसला होना चाहिए। ये हो गया आपका मजहबी दिल आजारी का जवाब। अब वापस आते हैं फेमिनिज्म के ऊपर। अजीम भाई, आप भी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एक सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं और आप चीजों को इदारती नुक्ता नजर से भी देखते हैं। आप पूरी दयानतदारी से मुझे एक सवाल का, छोटे से सवाल का ऑब्जेक्टिव आंसर दीजिएगा कि पाकिस्तान की 100% खवातीन में से कितने फीसद खवातीन अपने आप को फेमिनिज्म की तहरीक के साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन करती हैं? बहुत कम है, बहुत जी, कम है। मैं हाँ, बहुत कम। आप एक बहुत लीप ऑफ फेथ करके ना 10% भी लगा लें, हालांकि वो एक हाँ, परसेंट भी नहीं है, हम 10% कह देते हैं कि दस जनाब परसेंट 10% खवातीन अपने आप को फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ अलाइन करती हैं आइडियोलॉजिकली। इसका मतलब ये है कि जो 90% खवातीन हैं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं करती हैं, फॉर सर्टेन डोमेस्टिक रीजन, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन। इसका मतलब ये है कि आपका जो अवैस है वो उन 90% खवातीन की नजर में कोई भी मुजरिम नहीं ठहरा, क्योंकि उसने उनके ऊपर तनकीद नहीं की, उसने उन 10% फेमिनिस्ट को तनकीद की है। मुझे फेमिनिस्ट के मुतालबात से कोई चिढ़ नहीं है। इनके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अजीम भाई, वो है पेट्रियार्की का खात्मा, हाँ पिदरसरी जी। मुआशरे का खात्मा। और ये एक इंतहाई मज़हका खेज मुतालबा है। ये जिस तरह कुछ साल पहले वो अलहमरा जो थिएटर है माल रोड के ऊपर, उस पे उरूज औरंगजेब जो हैं वो काले रंग की जैकेट पहन के नारे लगा रही थी, जब लाल लाल लहराएगा होश ठिकाने आएगा। तो उसके बाद वो खुद भी जो हैं वो एक कैपिटलिस्ट मुल्क यूके में जाकर उन्होंने तालीम हासिल की, और आज भी जो सोशलिज्म है वो ख्वाब ख्वाब ही है। इसी तरह से ये जो फेमिनिस्ट खवातीन हैं ये पेट्रियार्की के खात्मे का मुतालबा करती हैं। पेट्रियार्की, जब आप तारीख की किताबें खोलते हैं तो सिर्फ एक ऐसे निजाम को कहते हैं जिसमें जो खानदान का एक अलामती सरबरा होता है वो बाप होता है, और बाप जो है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने ऑफस्प्रिंग्स को देता है। ठीक है, जब आप पेट्रियार्की से पहले बहुत सारे मुआशरों में एक मैट्रियार्की का रिवाज था कि जो नस्ल थी वो मामू की तरफ से चलती थी और जायदाद मामू की तरफ से जाती थी, जिससे जो मुआशरती पेचीदगियां पैदा होती हैं उनका इदराक आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो इंसानों ने हजारों साल के तजुर्बे के बाद इंडिपेंडेंटली, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, उन्होंने उस मैट्रियार्कल सिस्टम को गुड बाय कहकर पेट्रियार्की को रवाज दिया, और खानदान का अलामती सरबरा जो है बाप ठहरा, ताकि वो अपनी जायदाद जो है अपने बच्चों को पास ऑन कर सके। इसमें औरत और मर्द का कमजोर होना कहीं भी वो नहीं आता बीच में, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मर्द और औरत बराबर के पार्टनर होते हैं शादी के अंदर, और मगरिब की औरत को वो तमाम हकूक हासिल हैं जो पाकिस्तान की फेमिनिस्ट खवातीन हासिल करना चाहती हैं, पिदरसरी निजाम को खत्म करके। लेकिन मगरिब की औरत ने वो तमाम जो हकूक हैं पिदरसरी निजाम की मौजूदगी में हासिल कर लिए हैं। तो ये जब हम इनके ऊपर ये आइडियोलॉजिकल तनकीद करते हैं, तो जिस तरह से अगर आप फौज पर तनकीद करेंगे तो आप गद्दार हो जाएंगे, मौलवी पर तनकीद करेंगे तो आप काफर हो जाएंगे, तो ये आगे से आपके ऊपर हमला कर देती है कि तुम तमाम खवातीन के हकूक के दुश्मन हो। मैं सिर्फ इस रवैये की मजम्मत करता हूं। बस ठीक है, कंक्लूडिंग की तरफ चलते हैं। अवैध भाई, मैं आपकी बातों से काफी हद तक
इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ जो आप बात कर रहे हैं कि रवैया सख्त हो जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक ऐसा तबका जो ऑलरेडी पिसा हुआ है, पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं खवातीन को लेके खास तौर पर, चूंकि आप खुद भी उस इंडस्ट्री से रहे हैं, हम अगर अपनी इंडस्ट्री की भी बात करें, मीडिया इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर किस तरीके से खवातीन के साथ सलूक होता है और किस क्या होता है, वो चले मैं वो उसको उसकी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी लोग भी जानते ही हैं। और इसके अलावा भी मुआशरे के अंदर भी जब एक एक तबका बहुत ज्यादा दबा हुआ है और अरसे से दबा हुआ है, उसके साथ जुल्म होता है, हैरेसमेंट होती है, दीगर चीजें होती हैं, उन पे जुमले कसे जाते हैं, और रियासती सतह के ऊपर भी मतलब हमने देखा कि इमरान खान साहब रहे हैं, वो आगे से आगे कहते थे कि जब खवातीन ऐसे निकलेंगी तो कोई मर्द रोबोट तो नहीं है, और उसको किसने कहा था अकेली मोटरवे, मतलब एक पूरा रियासती यानी कि आपका एक एक सोच है। उस निज़ाम में जब कोई एक एक तबका निकला है, डेफिनेटली उसके ग्रजेस हैं, उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भी, लेकिन वो एक कॉज के लिए निकला, उसके अंदर खामियां हैं। जब आप उस पिसे हुए तबके को मजीद टॉन्ट करके, मजीद इस तरह की चीजें करके उसको उसको यानी कि आप दीवार से लगाएंगे, तो उनका रवैया तो जारहाना ही होगा। तो थोड़ा सा चले कि अजीम आपको नहीं भाई, लगता? मैं आपके साथ बहुत अदब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं कि जो खवातीन फेमिनिज्म की तहरीक की रूहे रवां हैं, ठीक है, मिसेस शम्सी से लेकर आंटी गजाला तक जितनी खवातीन औरत मार्च में जाती हैं, वो पिसा हुआ तबका नहीं होती हैं। उनकी एक फोन कॉल पे ड्राइवर जो है हाजिर होता है। जो एक्चुअल पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका है, जो पिसी हुई औरत है, उसके पास तो औरत मार्च में जाने का किराया भी नहीं होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर औरतों के ऊपर जितना जुल्म, जितनी ज्यादती होती है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं खवातीन की इक्वल राइट्स की बात करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि खवातीन के ऊपर जुल्म हो या मर्दों के ऊपर जुल्म हो, वो दोनों गलत है। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट खवातीन हैं, उनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ चंद बीवियों के लतीफे सुनाने पर जब आपको मिजोजिनिस्ट करार दे दिया जाए, आपने कहा कि आप उनको टॉन्ट करते हैं। सर, मैं अपने ऊपर किए गए इस लेबलिंग का जवाब देता हूं कि मैं मिजोजिनिस्ट नहीं हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आप होमोसेक्सुअल हैं, ठीक है, मुझे मुझे मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, और आप ठीक अगर होमोसेक्सुअल नहीं हैं, तो आपको गुस्सा चढ़ेगा ना कि आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, आप अगर वेस्ट में होंगे तो आप फखर से अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कबूल करेंगे, लेकिन जो आप नहीं हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया जाए तो आपको गुस्सा चढ़ेगा। तो आप अगर इन औरतों ने कभी मिजोजिनी की डेफिनेशन जो है डिक्शनरी खोलकर देखी तक नहीं है, और दूसरों के ऊपर डिक्शनरी मिजोजिनिस्ट होने का इल्जाम आयद करते हैं, और जब हम रिटेलिएट करते हैं तो कहती हैं देखिए जी हम पे तनकीद हो रही है। ठीक है, एक खातून जो इस्लामाबाद में होती हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त थी, पता नहीं उनको क्या हुआ। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये फेमिनिज्म जो है, ये बाकायदा एक एक वबा है जो लोगों की सोचने समझने की सलाहियतों को निगल जाती है। यानी मेरा और उनका इख्तलाफ हो रहा है फेमिनिज्म के ऊपर। ठीक है, वो मेरी हसन अला यारी के साथ 7 महीने पुरानी डिबेट के एक्सर्प्ट जो है अपनी मर्जी से मोल्ड करके पे, इसका मतलब ये है कि जब आप फेमिनिज्म के ऊपर उठाए गए एतराजात का जवाब देने में नाकाम हो गई, तो आपने मेरी जो रिलीजियस आइडेंटिटी, जिसको मैं पब्लिकली ओन करता हूं, आपने मेरे मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसके अंदर आपने नकाइस ढूंढने शुरू कर दिए, और आपने कहा कि हमें तो मुल्हिद भी अच्छे नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि आपको मुल्हिदों की जरूरत थी, लेकिन आपको अच्छे मुल्हिदों की जरूरत थी, और ये मुल्हिद उस वक्त तक अच्छा था जिसने तब तक फेमिनिज्म के ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया था। मैं फेमिनिज्म के अंदर जब ये कहते हैं ना कि हम मर्दों के हकूक की भी बात करते हैं, तो फिर इन्हें इस बात में क्या आ रहा है कि आप उसको ह्यूमनिज्म का नाम दे दें, ताकि हर इंसान उसके अंदर जाकर फख्र महसूस करे कि चाहे ज्यादती औरत के साथ हो, चाहे ज्यादती मर्द के साथ हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। सर, आप मीडिया में काम करते हैं, मैंने लिखा भी पिछले दिनों कि मेरे से जूनियर एंकर जो है मेरे से डबल तनख्वाह ले रही है सिर्फ इसलिए कि ठीक है बावजू, और वो अंग्रेजी जबान में कौमी असेंबली को सेनेट कहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक इस्तेहसाल है। इस इस्तेहसाल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है ना। तो जो औरतों की जानिब से इस्तेहसाल होता है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है। सर, मैं जब नियो टीवी में था तो मेरे साथ एक हमारे कोलीग थे, वो बकायदा मेरे गले लगकर फूट फूट के रोए कि आज बीवी ने फिर जलील किया है। मैंने कहा तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? तो कहने लगे यार वो बच्चों की वजह से मजबूर हूं, क्योंकि जब अलैदगी हो जाएगी तो कोर्ट कस्टडी बच्चों को दे देगी और मैं बच्चों के बगैर रह नहीं सकता। तो इन इन इस पिसे हुए तबके के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। सर, जब आपकी बीवी आपके साथ लहजे की तलखी रवा रखती है, ठीक है, और जैसे ही उसके बॉस का फोन आता है तो उसकी आवाज में चीनी घुल जाती है, तो और कहती है कि मुझे मूड स्विंग्स है, और वो मूड स्विंग्स इतने समझदार हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने होते हैं, बॉस के सामने नहीं होते हैं, तो फिर आप क्या सोचेंगे? ठीक है, ये इन सारी बातों की जानिब
कोई नजर ही नहीं उठाता अजीम। नहीं, मैं देखिए, मैं तो ठीक है, ये इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल हम आपका मौकफ बिल्कुल आ गया। लास्ट में मैं वैसे भाई थोड़ा उसके लिए हम चलते हैं, क्योंकि आपके बारे में एक तासुर ये है कि आप अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे नाम पूछूंगा कि कोई 5, क्योंकि आपका पिछले दिनों हमने देखा कि जो कुछ हमारे प्रोग्रेसिव किस्म के लोग हैं उनसे भी इख्तिलाफ हुआ, हाशिर बिन इरशाद हैं या दीगर हमारे अरशद महमूद साहब हैं, आपने उनसे भी इख्तिलाफ किया। आप क्या समझते हैं कि आपके अलावा प्रोग्रेसिव या हमारी जो लिबरल थॉट के लोग हैं या मजहब से अलहदा वाले लोग हैं, उनमें से कोई 5 नाम जो आप लोगों को सजेस्ट कर दें कि इनको भी पढ़ लिया करें या देख लिया करें, और अजीम 5 साहब, भी। मुझे मुझे आपकी बात के जवाब में ना वो एक कहावत याद आ गई है कि दुनिया में ना इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग 3 तरह के लोग होते हैं। जो सबसे निचले दर्जे पर लोग होते हैं ना, अब वो लोगों के मुताल्लिक बात करते हैं। जो दरमियान में लोग होते हैं ना, वो वाकयात के मुताल्लिक बात करते हैं। और जो सबसे ऊपर लोग होते हैं ना, वो आइडियाज के मुताल्लिक बात करते हैं। और आपका ये सवाल जो है वो इस एजम्पशन के ऊपर बेस है कि हर इंसान टोटलिटी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा या बुरा होता है, टोटलिटी के अंदर जाहिल होता है या पढ़ा लिखा होता है। मैं ये समझता हूं कि हर इंसान जो है उसके अंदर मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। वो कोई बात ठीक भी कर सकता है, वो कोई बात गलत भी कर सकता है। तो हमारा जो दानिश्वर तबका है उसको इख्तलाफ सुनना गवारा नहीं है। हमारा हमारे हमारे दानिश्वर दोस्त ये कहते हैं कि भाई, अगर आप बिल्कुल। मजहब के ऊपर हमारे मौकफ से इत्तफाक करते हैं तो सोशलिज्म के ऊपर भी हमसे इत्तफाक करें, फेमिनिज्म के ऊपर भी इत्तफाक करें, पाक फौज की कार्रवाइयों पर भी हमसे इत्तफाक करें। आपने कहीं भी थोड़ी सी कल्टी खाई, साथ ही वो आपके ऊपर तनकीद हो गई। तो इसलिए मेरे लिए ये 5 क्या, मेरे लिए एक बंदे का नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को शख्सियत परस्ती का कायल नहीं समझता हूं। जिस तरह मैं गलतियां कर सकता हूं, इस तरह ये लोग भी गलतियां कर सकते हैं। अगर उम्र के साथ हर शख्स जो है दाना होता तो हर 60 साल का बंदा अरस्तू होता, जो कि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ऐसे 5 नाम लेने से गुरेज करूंगा। अजीम भाई, मैं जिस चीज को दुरुस्त समझता हूं उसकी बात करता हूं, जिसको गलत समझता हूं मैं अपनी राय रख देता हूं। नहीं, ये तो असूल बहुत बेहतरीन है, और वाकईतन ये असूल होना भी चाहिए कि हर शख्स के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, और उसको मानना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया वैस भाई, आपने बहुत टाइम दिया थैंक यू और वेरी अपनी मच वजाहत अजीम दी। भाई, थैंक यू वेरी मच कि बहुत आपने मेरा मौकफ लिया, आपने मुझसे राब्ता किया। पिछली दफा आपने मुझसे राब्ता किया था, इस दफा सॉरी मैंने आपसे राब्ता किया था, लास्ट इस टाइम। दफा आपने हाँ मुझसे राब्ता किया। और ये जो कम्युनिकेशन है मुख्तलिफ सोशल इश्यूज पर हम मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। थैंक्स सर, अलॉट अजीम, बहुत थैंक्स अलॉट।